हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें किसी संख्या को बराबर बराबर बांटना होता है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली बार बार एक ही संख्या को घटाते हैं। लेकिन अगर ऐसे प्रश्नों में अगर हम डिवाइड यानी विभाजन का यूज़ करके उस प्रश्न को हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं इस वर्कशीट में। सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन दे रखी है, हमारे पास कितने फूल हैं, 9 फूल है, 9 फ्लावर्स है हमारे पास टोटल। उसके बाद हमें 3 फूलदान दिए गए हैं, यानी 3 फ्लावर पोट्स हमें दी गई हैं। अब हमें बोला गया है कि हमें 9 फूलों को जो हमें ये दिए गए थे इनको 3 फूलदानों में बराबर बराबर बांटना है। मतलब ये जो 3 फूलदान दिए गए हैं तीनों में बराबर फूल होने चाहिए। इन 9 फूलों को हमें बांटना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अगर हमने प्रत्येक फूलदान में एक एक फूल रखा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक फूल रख दिया, क्योंकि हमें बराबर बराबर बांटने तीनों फूलदानों में। तो सबसे पहले एक एक फूल रख दिया, तो 3 फ्लावर हमने रख दिए ना तीनों फूलदानों में। अब टोटल 9 फूलों में से 3 फूलों को घटा दिया, हमारे पास फूल कितने बच गए, 6। ये पिंक फ्लावर्स हमने रखे हैं, तो ये 3 येलो फ्लावर बच गए, 3 ऑरेंज फ्लावर बच गए। अब नेक्स्ट में देखते हैं, हमने प्रत्येक फूलदान में और एक एक फूल रखा। 3 हम पहले से रख चुके हैं, फिर एक एक और रख दिया। अब की बार एक ऑरेंज फ्लावर्स हमने रखे हैं हर फूलदान में, हर फ्लावर पोट में। एक ऑरेंज यहाँ रख दिया, एक ऑरेंज यहाँ रख दिया, एक ऑरेंज यहाँ रख दिया। तो टोटल हमारे पास कितने बचे थे, 6 फूल बचे थे। तो 6 में से माइनस करेंगे ना, ये पता लगाने के लिए कि हमारे पास बचे कितने। तो 6 में से 3 फूल यहाँ पे जो ये ऑरेंज हमने रखे हैं हर फूलदान में, तो 3 ये माइनस कर दिए, तो 3 कितने फूल बचे हमारे पास, 3 फूल बच गए। कौन से फूल बचे, येलो। उसके बाद हमने किया, हमने प्रत्येक फूलदान में से एक एक फूलदान में एक एक और फूल रख दिया। हमने क्या किया कि हमारे पास 3 फूल बचे थे और 3 फूलदानों में रखने हैं हमें, तो हमने एक एक और रख दिया। ये येलो फ्लावर दिख रहा है ना, 3 येलो फ्लावर बचे थे, 3 येलो फ्लावर हमने रख दिए। तो 3 ही बचे थे ऊपर हमारे पास जो फूल थे, और तीनों हमने रख दिए। तो कितने बचे हमारे पास, 0। यानी हमने 3 3 3 टोटल 9 फूलों को 3 फूलदानों में बराबर बराबर बांट दिया। तो ये एक लंबा प्रोसीजर था। ठीक है, हमने देखो एक ही नंबर को 3 3 3 बार घटाया। ठीक है, तब हमें पता चला कि हर फूलदान में कितने फूल आए, 3 3 3। तो इसको हम जल्दी करने के लिए कैसे कर सकते हैं, देखिए 9 फूलों को 3 फूलदानों में बराबर बांटा। कैसे बांटा, प्रत्येक फूलदान में 3 फूल आए, ये आए ना, तो इसको हम सिंपली विभाजन के द्वारा भी कर सकते हैं, यानी डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं। तो कैसे, हमें बांटने हैं 9 फूल। ठीक है, बराबर बराबर 3 फूलदानों में। तो 3 की टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। ये हमारा डिवाइड आंसर, यानी 3 3 3 3 3 3 फूल हम तीनों फूलदानों में रखेंगे। बट गए बराबर फूल, हर फूलदान में 3 फूल है, और टोटल ये कितने हैं मिला के, 9 है ना। तो इजीली हम डिवाइड करके यानी विभाजन द्वारा हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, जो कि ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे इस वर्कशीट में देखते हैं। अब हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं एक बार हमें क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तश्तरी में 15 लड्डू हैं। ठीक है, यानी एक तश्तरी में कितने लड्डू हैं, 15। यदि हम एक डब्बे में 5 लड्डू रखें, हमने एक डब्बे में 5 लड्डू रखे, तो सभी लड्डुओं को रखने के लिए कुल कितने डब्बे हमें चाहिए होंगे। हमें टोटल हमारे पास 15 लड्डू हैं, तो हमें कितने और डब्बे चाहिए होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। और एक डब्बे में हमने रखने हैं 5 लड्डू, तो सिंपल इसको भी डिवाइड से बराबर बराबर लड्डू रखने हैं, 5 5 लड्डू हर डब्बे में होने चाहिए। अब हमें कितने डब्बे चाहिए, हमें वो देखना है। तो हमारे पास लड्डू कितने हैं टोटल, 15 यानी 15। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि हर डब्बे में कितने लड्डू आने चाहिए, 5। तो 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमें 3 डब्बे चाहिए
15 लड्डू रखने के लिए। तो 3 कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से सोल्यूशन करके दिखा देती हूँ। अगला प्रश्न है, आपके पास कुल 12 गुब्बारे हैं। टोटल कितने बलून है हमारे पास? 12। आप उन्हें 6 बच्चों में बराबर बांटना चाहते हैं। हमारे पास 12 बलून्स हैं, यानी 12 गुब्बारे हैं, और हमें 6 बच्चों में इनको बराबर बराबर बांटना है। प्रत्येक बच्चे को कितने गुब्बारे मिलेंगे? मतलब हर बच्चे को 6 बच्चों में बांटने हैं, तो इसमें पूछा गया है कि हर बच्चे को कितने गुब्बारे मिलेंगे। सपोज ये 6 बच्चे हैं और हमें 12 गुब्बारे बांटने हैं, ठीक है? तो हमें कैसे निकालेंगे? सिंपली 12 को हमारे पास टोटल जितने गुब्बारे हैं उसको डिवाइड करेंगे। हमें कितने बच्चों में बांटना है? 6 बच्चों में बांटना है। तो 6 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स। 6 2 ज़ार 12, यानी 2 गुब्बारे हर बच्चे को मिलेंगे। तो बी ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसमें हमारा आंसर ये था। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।